दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। मैं हमेशा ऐसी दुआ करता हूँ और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे, ताकि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकूँ और आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कल मैं एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक की मेरे पास हज़ारों में नहीं लाखों में एग्ज़ाम्पल हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इस उम्र में पैसा ना कमाने की गलती। दोस्तों, जिस एज में हम लोग चल रहे हैं, जिस भी एज में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चाहे किसी भी एज के अंदर हो, वो एक चीज़ कभी मत भूलें, अपनी जो थोड़ी बहुत सेविंग है ना, वो करना मत भूलें। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि रब हमें हलाल की कमाई करने की तौफीक दे, हमें हिम्मत दे कि हम लोग हलाल की कमाई करें, हम लोग हराम की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, जो कल हमारे लिए अज़ाब बन जाए। मैं ख़ुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि जो आप अपनी सेविंग करोगे वो आप रिश्वत लेके, किसी के साथ धोखा करके, फ्रॉड करके, चीटिंग करके या किसी की फीलिंग के साथ खेल के आप लोगों ने जो पैसा कमाया है तो वो लोग आप सेविंग करके रखो। अगर वो पैसा आप लोग सेव कर भी लोगे तो कल वो बहुत बड़ी तकलीफ़ बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सबको हलाल की कमाई कमाने की हिम्मत दे। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं आज ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जो पैसा ना कमाने की गलती है। इस टॉपिक का नाम ही एक्चुअली आज यही है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस चीज़ को लेके मजबूर हैं। कोई वक्त हम लोगों पे ऐसा आता है कि हम लोग अगर मिट्टी पे हाथ डालते हैं तो वो भी सोना बन जाता है। कुछ साल, कुछ टाइम हम लोगों पे ऐसा आता है। लेकिन फिर कोई टाइम ऐसा भी आता है कि हम लोग अगर सोने को हाथ डालें तो वो भी मिट्टी बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पलें हैं जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल देते देते ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कोई एक दो बातें बताऊँगा। मैंने दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग देखे हैं जो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन में, ऐसे आप यहाँ पे इस उम्र में, और आपका मतलब उनका जो कपड़ों का पहनावा होता है, जो उन्होंने अपना पहनाया बनाया होता है, तो वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं होता। तो क्यों? तो वो कहते हैं जी हमसे एक गलती हो गई। गलती ये हुई है कि हमने जितना भी पैसा कमाया जवानी में आज तक, वो सारा पैसा हमने अपने बच्चों पे खर्च कर दिया। उसमें से हमने कुछ बचाया नहीं और आज बच्चे शादी करके अपने अपने चले गए हैं सारे। तो हम लोगों के पास कुछ है नहीं है कि हम लोग जाके प्राइवेट किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, प्राइवेट किसी भी डॉक्टर से जाके चेकअप करवा के उससे मेडिसिन लें। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए हम इस लाइन में लगे हैं, इसलिए हमें ये परेशानी हो रही है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी हैं। जब मैं कभी किसी गांव में चला जाता हूं तो वहाँ पे मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो लोग बीमार होते हैं लेकिन चेकअप के लिए नहीं जाते, उनके पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पे सिर्फ एक ही ड्रेस में बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं, लेकिन ईद के ऊपर भी वो नया ड्रेस नहीं पहनते। जब उनसे पूछा जाए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी हमारा पैसा तो मुश्किल से हमारी जो औलाद है उसके ऊपर पूरा हो रहा है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि बंदा जब शादीशुदा नहीं होता ना, तब उसके हालात कुछ और होते हैं, उसके सोचने का तरीका कुछ और होता है।
जब शादीशुदा हो जाता है तो उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब उसको बच्चे होते हैं तो वो फिर अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदता है, वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ ख़रीद के लाता है। वो एक ही ड्रेस में कई साल निकाल देगा, एक ही शूज़ में कितने साल निकाल देगा, कोई पता नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 60+ जाके बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की जो भी हलाल की कमाई है उसमें से ज़्यादा अगर नहीं तो कम से कम 10% तो आप लोग सेविंग में डालते ही रहिए, ताकि कल आप किसी के मोहताज ना बन सकें। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हम लोगों के साथ वही करेंगे जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया है। जितनी कदर हम अपने माँ बाप की करते हैं ना, इतनी कदर वो भी हमारी करेंगे। तो पैसा बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल जब हम लोग किसी उम्र में जाके बीमार होंगे तो हम लोगों की अकाउंट में जो है वो इतना पैसा पड़ा हो कि ताकि हम लोगों के काम आ सके, हम लोगों को किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन जब ये किसी बीमारी की तरफ चली जाती है ना, जब कोई बीमारी आपकी ज़िंदगी को घेर लेती है ना, तब यही ज़िंदगी क़यामत जैसी लगना शुरू हो जाती है। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, और मैंने ये दर्द बहुत करीब से देखा हुआ है, मैंने ये तकलीफ़ बहुत करीब से देखी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उनकी मदद कीजिए। अपने आस पड़ोस में अगर कोई गरीब है जो दवाई नहीं ले सकता, जो अच्छे कपड़े नहीं लगा सकता, उनकी मदद कीजिए। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बात ना करते हुए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो आपकी जो कमाई है उसमें से थोड़ी बहुत आप अपनी सेविंग करें, ताकि कल आप किसी के मोहताज ना हो। तो मेरे अंदर आज एक ये अच्छी बात थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं, शायद कोई ना कोई इस बात के ऊपर अमल करे, और इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक खुदा हाफिज़।